नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम आज डिस्कस करेंगे मेंस के एक आंसर राइटिंग क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन मैं आंसर राइटिंग किया हूँ, मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। अगर आपको उसमें कुछ त्रुटियाँ मिल रही हैं या कुछ आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मैंने जो लिखा है वो सही है तो आप उसे जान पाएंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए। क्वेश्चन कह रहा है अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी मतलब जीएसटी में सम्मिलित किए गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर टिप्पणी कीजिए। एक बार मैं और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अप्रत्यक्ष करों की गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी मतलब जीएसटी में सम्मिलित किए गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर टिप्पणी कीजिए। अब इस क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करेंगे लिखने के लिए। आप इसका प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल मैं अपने यूट्यूब चैनल में इसका लिंक दे दूंगा। अपने टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप हमारा है यूपीएससी स्टूडेंट, जो एक क्विज के लिए है। यहाँ पे क्विज होता है डेली और एक डिस्कशन और आंसर राइटिंग और जो है स्टडी मटेरियल के लिए। तो दोनों ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करेंगे लिखना। मैंने स्टार्ट किया है। जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रत्यक्ष कर है। अच्छा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? आप ये अगर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। तो अब जो है इसमें मैंने ये लिखा है कि जीएसटी के गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है जीएसटी को। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह राज्यों के बीच अप्रत्यक्ष कर बाधाओं को दूर करके करों के संग्रहित में सुधार के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देगा। इसमें प्रमुख कर सम्मिलित किए गए हैं जैसे, अब आप देख लीजिए, ये जो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर में देखिए क्या क्या है। मतलब सरकार प्रत्यक्ष रूप से तो ले नहीं रही है। इसमें अप्रत्यक्ष कर में देखिए क्या क्या आता है। जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के अतिरिक्त कर्तव्य और जो विज्ञापनों पे जो कर लगता है ये अप्रत्यक्ष रूप से है। और राजवैट एवं इत्यादि जो और करों को जीएसटी में शामिल किया गया है। मतलब इत्यादि और बहुत सारे कर हैं जिनको जीएसटी में शामिल किया गया है। जीएसटी ने मुख्य रूप से, उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। जीएसटी ने मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर व्यापक प्रभाव को हटा दिया है, जिससे प्रभाव हटने से माल की लागत प्रभावित हुई है। जीएसटी शासन कर को समाप्त कर दिया, जिससे माल की लागत में कमी आई। और दूसरा, उसके बाद हमने फिर से पैराग्राफ से निकल के लिखा है। जीएसटी के आने से खपत और अप्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष कर राजस्व में जो है वृद्धि हुई है। भारत में वस्तुओं की कीमत विश्व बाजार की तुलना में अधिक थी, जिससे भारतीय
वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। जैसे जो है भारत में जो कीमती वस्तुएं थी उसका जो है विश्व व्यापार में अधिक तुलना में अधिक थी। जो हमारी जो भारत की वस्तुएं थी विश्व बाजार की तुलना में हमारे जो भारत की वस्तुएं थी उनकी जो है कीमत पहले बहुत अधिक थी, क्योंकि सब लोग टैक्स पे नहीं करते थे और अपने मन से जब से गुड सर्विस टैक्स मतलब GST आ गया तो वस्तुओं का कीमत जो है कम हो गया, क्योंकि सभी लोग टैक्स पे कर रहे हैं, कोई टैक्स चोरी नहीं कर रहा है। अभी जो बिल्डर्स हैं देखो उनको भी बहुत मार पड़ी GST आने के बाद से। जो भारतीय तो ऐसा है कि इसमें आगे लिखा हूँ मैं, भारतीय वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी विश्व बाजार में। GST आने से भारत वैश्विक मोर्चे पर प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण में योगदान दिया। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व बाजार में भी बढ़ा। लोग जैसे अभी हम पहले बहुत सारी चीज़ें आयात करते हैं, अभी हमारा निर्यात बढ़ा है, हम आयात कम करने लगे हैं, निर्यात हमारा बढ़ा है। अब देखिए इसमें आगे मैं लिखा हूँ, इससे खपत में वृद्धि हुई जिससे भारत को उच्च राजस्व प्राप्त हुआ जो विश्व वैश्विक बाजार में अन्य महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। उसके बाद निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि जो है GST मतलब अप्रत्यक्ष कर, ये सारा मैंने अप्रत्यक्ष गिना दिया इसमें और उसके बाद बता दिया उसका मतलब भी सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद इसमें लिख सकते हैं, इससे जो है अप्रत्यक्ष कर आने से भारत की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिला। जैसे जो वैश्विक बाजार है वहाँ पे हमें वैश्विक बाजार में हमारे वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमारी वस्तुएं वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो गई और उनकी कीमतें कम हुई, जिससे वैश्विक बाजार में इनका प्रभुत्व बढ़ने लगा। मेरे ख्याल से इतना ही। और आपको अगर जो है कुछ और पॉइंट याद आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। हम 2 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेंस का ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि सरकारी उधारी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इसमें निजी निवेश में कमी होगी, दूसरा है ब्याज दर में वृद्धि होगी और तीसरा है मुद्रास्फीति की दर में कमी होगी। इसमें आप बता सकते हैं केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है और केवल 1 और 2 सही है और केवल 1, 2, 3 सही है। आप फिर से ऑप्शन सुन लीजिए। ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 1 और 2 सही है, इसमें सी है केवल 2 और 3 सही है, डी है 1, 2 और 3 सही है। अब अगर आपको समझ में नहीं होगा तो एक बार फिर से वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है AMPC केंद्र सरकार द्वारा गठित 6 सदस्यीय समिति हैं और दूसरा है इसमें मौद्रिक नीति समिति का नेतृत्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है इसमें केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 ही और तीसरा ऑप्शन सी है केवल 1 और केवल 2। एक ऑप्शन जो सी है उसमें है केवल 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2, कोई नहीं। थैंक यू। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद।